शांति। 8 मई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे श्रेष्ठाचारी दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर गुणों के सागर में समाकर एक एक गुण एक एक शक्ति का अनुभव कर, अर्थात गुणों का स्वरूप बन अपनी सूरत अपनी मूरत से परमात्म सूरत को प्रत्यक्ष करने वाली मैं अनुभवी मूरत गुण और शक्तियों का स्वरूप बन कारणों का निवारण कर बाप समान बनती जा रही हूँ। तो आज प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा। बाबा के साथ कंबाइंड होकर सारा दिन रहेंगे। एक एक गुण को इमर्ज कर उसका स्वरूप बन जाएंगे, अर्थात उसको निजी संस्कार बनाकर अपने कर्म में और अपने वाइब्रेशन से आज बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। इस बात का अटेंशन रखेंगे और पुरुषोत्तम बनने के लिए बाबा की याद में रहेंगे। याद के बल से ही बाबा ने कहा विश्व का राज्य आप ले सकते हैं, याद ही शक्ति है। याद का बल जमा करने की जो विधि बताई, बाबा ने बोला सारा दिन तो धंधे धोरी में रहते हैं तो बाप की याद भूल जाती है, तो सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करना है, प्रेम से बाप को याद करना है। तो प्रेम से बाप को याद करने की विधि है देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनना अर्थात विचित्र बनकर विचित्र बाप को विचित्र देश में याद करना, क्योंकि आत्मा निराकार है। जब हम इस तरह आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के बाप की याद में रहेंगे तो आत्मा के अंदर योग का बल जमा होगा, अर्थात निजी गुणों का संस्कार बन जाएगा, स्वरूप बन जाएगा। उस बल को ही मन मना भव कहा जाता है। भक्ति मार्ग में तो बहुत धक्के खाए, अभी बाबा ने हमें याद करनी सिखाई। तो निरंतर याद के लिए बाबा के साथ संबंधों का अनुभव करना है। सर्वशक्तिमान बाप की याद से योग का बल जमा कर भविष्य राज्य भाग्य के वर्षे के अधिकारी हम कल्प कल्प बनते हैं। इस नशे में रहना है। वही टीचर बन करके हमें राजयोग सिखलाते हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से ही हम विश्व का मालिक बनते हैं। हम राजाई के लिए पढ़ते हैं, नर से नारायण बनते हैं, श्रेष्ठाचारी बनते हैं, ऊंच से ऊंच निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं। हम स्वयं भगवान के स्टूडेंट हैं। इस नशे में रहना है। ये प्रिंस प्रिंसेस बनने, इस पढ़ाई को पढ़कर इम्तिहान पास करके हम प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। इस नशे में रहना है। वो सतगुरु आकर के हम आत्माओं की सद्गति करते हैं, हमें पतित से पावन बनाते हैं, हमें रावण की जेल से रावण से लिबरेट करते हैं, क्योंकि रावण ने हमें दुखी बनाया है। वो दुखों से लिबरेट करते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, पावन बना करके हमें अपने साथ ले जाते हैं। वो इस समय हमारे साथ जो संबंध है उनका जौहरी का भी है, क्योंकि हम रफ पत्थर बन जाते हैं। हम रफ पत्थरों को सिरान पर चढ़ाकर पारस बुद्धि बना देते हैं। हम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि भी बनते हैं। तो इस तरह निरंतर याद का बल जमा कर राज्य भाग्य लेना है। नेक्स्ट विधि बताई श्रीमत। पुरुषोत्तम बनना है तो श्रीमत पर चलना है। पहली श्रीमत है संदली पर बैठकर योग कराना है, तो देही अभिमानी स्थिति से बाप की याद में ही बैठना है। अगर बाप की याद नहीं है तो बाबा ने कहा वो टीचर नहीं कहलाती है। फिर बाबा ने दूसरी श्रीमत दी जैसा कर्म वैसा जन्म। तो इस संगम पर हमें श्रेष्ठ कर्म बाप ने सिखाए हैं। श्रेष्ठ कर्म है गरीबों को उधार कर बाप के वर्षे का अधिकारी बनाना है। दूसरा श्रेष्ठ कर्म सिखाया है कन्याओं को कायदे मुजिब बालिग कन्याओं को बाप से चिट्ठी लेकर के आनी है और अपना हक लेकर सेंटर खोल करके
दूसरों का, औरों का कल्याण करना है। फिर बाबा ने बताया पुरुषोत्तम बनना है तो माया जीत बनना है। ये युद्ध का मैदान है। बाबा आकर के माया पर जीत पहनाते हैं। तो पावन बनने का बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाया है। काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। पावन बनने के लिए ब्राह्मण जीवन को स्मृति में रखना है। ब्राह्मण जीवन का जीवदान ही पवित्रता है। तो इस समय हम आत्माएं पवित्र बनती हैं। अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज रूप में जब हम रखेंगे तो माया का वार नहीं होगा। फिर मायाजीत बनने के लिए रिफ्लेक्शन करनी है कि बाबा जो हमें विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं, क्या मैं ऐसा बनने के लायक हूँ? हमारे में कोई विकार तो नहीं है? फेरी लगाने वाला परवाना तो नहीं हूँ? फिदा होने वाला परवाना हूँ? ऐसा कोई कर्म या ऐसा कोई संस्कार तो नहीं जो बाप की आबरू चली जाए? तो अपनी रिफ्लेक्शन करके अपनी कमियों को दूर कर बाप समान बनना है और विश्व की बादशाही लेनी है। चक्कर को बुद्धि में फिराते रहना है। हम आत्मा कैसे सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है। जब हम आदि में थे तो बाबा ने कहा अद्वैत राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, श्रेष्ठाचारी थे, सोलवेंट थे, वहाँ सुख ही सुख था, पूज्य थे, पारस बुद्धि थे। जब मध्यम में आते हैं तो 5 विकारों के कारण इंसोल्वेंट बन जाते हैं। भक्ति करते हैं जिसमें ना रचना का ज्ञान है ना रचता का ज्ञान है। इसके कारण सीढ़ी नीचे ही उतरते आते हैं, पत्थर बुद्धि हो जाते हैं, तो इंसोल्वेंट बन जाते हैं। अंत में बाप आकर के हमें ज्ञान देते हैं और पुरुषोत्तम बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। हम ही पुरुषार्थ कर बाबा से प्रिंस प्रिंसेस बनने का राज्य भाग्य लेते हैं। ओम शांति।